अपने मेहमानों का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा और दिखाएं कि डेनमार्क अपने मेहमानों का खुशामदीद देने में सबसे आगे है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इमरान रियाज खान और आलादीन। तो मेरी गैरत को दोबारा नहीं करता, मेरा दिल नहीं मानता। जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर देने वाला है। तो मेरी गैरत को दोबारा नहीं करती ना, मेरा दिल नहीं मानता। जवाब मांगेंगे। बैठे जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है इमरान भाई और नदीम भाई दोनों को पता चल गया कि इस्तकबाल किस तरह कर सकते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आप सबको देख के मुझे खान साहब की बात याद आ गई। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह देता है। अंकल इमरान रियाज अंकल और फिर अंकल आलादीन and my dear audience, I welcome you all to this inspiring evening on human rights in the beautiful city of Copenhagen. I would first of all like to thank everyone that attended this event who believe in democratic values and human rights. My name is Salar Yasser, and today I stand here to pay tribute to a brave journalist, a brave father, a brave son, a brave brother, and a brave human being
who never stop speaking the truth. भी बिकते हैं, मान लीजिए जनाब, बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माआब बिकते हैं। शेख, वाज, वजीर और शायर सब यहां पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल तो खाना खराब बिकते हैं। इस अफजाई के साथ हम अपने हर दिल अजीज अलादीन को दावत देते हैं और आगे की होस्टिंग के फरमाइश अलादीन भाई अदा करेंगे। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अलादीन। ये नाबुदू व ये नस्ताई इमरान भाई की मौजूदगी में यहाँ पे खड़े होना, यहाँ पे बात करना मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं है, किसी मौजे से कम नहीं है। मेरी लाइफ के जो मेंटोर हैं, जिन लोगों से मैं इंस्पायर हूँ, जिन लोगों से मैंने बहादुरी, दलेरी, ईमानदारी सीखी, उनमें एक इमरान भाई है। मुझे दुख हुआ था जब किया गया, इनको कई महीनों के लिए हमसे दूर कर दिया गया, तो इनकी हमेशा फिक्र सताती थी, मुझे बहुत याद आती थी। आज मुझे खुशी है कि हमारे साथ हैं, ये सही सलामत है। एक दुख है कि अच्छे शरीफ हमारे साथ नहीं है। जब इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, मैंने बड़ी कोशिश की जब ये पाकिस्तान में थे, तो इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, खुदा के लिए छोड़ दे पाकिस्तान। ये कहते पाकिस्तान नहीं छोड़। इनको बार बार ये रियलाइज करवाया कि आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से मीडिया कंट्रोल्ड है, अखबारें कंट्रोल्ड हैं, अदालतें कंट्रोल्ड हैं, सारे इदारे कंट्रोल्ड हैं, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां कंट्रोल हैं, उनकी लीडरशिप कंट्रोल है, तो हमारी आवाम को सच कौन बताएगा? अगर आप नहीं छोड़ेंगे या आपको मार देंगे, जैसे इन लोगों ने अरशद शरीफ को मारा केनिया में, आपको भी मार देंगे। तो खुदा के लिए आप इज्जत करें, इज्जत करना सुन्नत है। आप आ जाएं, आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमने अपने मुल्क का कब्जा छुड़ाना है इन जर्नैलों से, इन सरमायादारों से, चाहे वो सियासतदान है, चाहे इदारों में बैठी हुई काली भेड़ें हैं जो 75 साल से हमारे मुल्क को लूट रही हैं, हमारी खाल तक निचोड़ दिया हम लोगों ने। और मैं नहीं चाहता था कि हम इमरान भाई को खोएं। तो इमरान भाई को बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने हमें वक्त दिया। परेशान करती है निशान भाई, रियासत ह्यूमन राइट की वॉल्यूशन कर रही है। हमारे इदारे जो सरकारी इदारों के अंदर सरकारी एहलकार बैठे हुए हैं, हमारी तनख्वाहों पे पल रहे हैं, वो ह्यूमन राइट की वॉल्यूशन कर रहे हैं। आप बताएं, मेरे घर पे 15 फौजी आए, एजेंसियों के लोग, गुजरांवाला कैंट से, रात की तारीकी में दरवाजा खटखटाते हैं, लंबी लंबी बंदूकें पकड़ी हुई हैं। मेरे घर पे फौजी क्या लेने आया था? फौजी का काम बॉर्डर पे होता है, मेरे घर पे फौजी क्या लेने आया है? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। पंजाब पुलिस आ जाती, मैं मान लेता कि सियासी ठग गए, इन लोगों ने पंजाब पुलिस को पहले ही अपने घर की लोनी बना के रखा हुआ है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, आप डेनमार्क में हैं, आपका तल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपके घर में डेनमार्क में आज तक कोई डैनिश फौजी घुसा? क्या काम होता है अवाम के घरों में घुसना? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद कहा, उस फौजी को बुरा मत कहो जो मेरे घर में घुसा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या करूं, हार पहनाऊं उस फौजी को? जब एक रियासत बनाई जाती है, इदारे बनाए जाते हैं। इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? आपके फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। पब्लिक कानून बनाती है, आइन बनाती है अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के थ्रू। उसके बाद जाके जो इदारे होते हैं, जो सरकारी एहलकार होते हैं, उन्हें कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। वो कानून नाफिज करते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट से हम यहाँ पे जितना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है उनमें ये पेश हैं, ये सरपरस्त भी कर रही हैं, ये हैं इनके साथ निशान है। अभी तो इनको मौका मिलेगा, इसके बाद फिर हम अपने अगले जो गेस्ट हैं जाहिद बाजवा, उनको बुलाएंगे स्टेज पे। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मुझे उम्मीद है कि अब मेरी आवाज आ रही होगी सबको। मैं यहाँ पर स्पीच तो नहीं करने आई, कुछ बहनों और बेटियों की तरफ से इमरान भाई से बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो डेनमार्क में रहने वाली पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटियाँ बताएंगी कि वो आपका कैसे इस्तकबाल करने यहाँ बैठी हैं। आप हम सबके घर के फर्द हैं। हम आपको अपने बड़े टाइट स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपको सुनना जरूरी समझते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या करना है। एक बहन बेटी माँ होने के नाते से मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमें सिखाया गया, बताया गया कि माँ कौन होती है, रियासत माँ होती, लेकिन आज हमें ज्यादा फिक्र होती है उस माँ की जो +70 है और कैद में बंद है, जिसका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद है। हमें तकलीफ होती है, ये सुनकर तकलीफ होती है कि बुशरा बीबी कहती है कि बाहर उनके लिए खतरा है, इसलिए वो अडियाला जेल की 4 दीवारी के अंदर ज्यादा महफूज रहें। हमारा दिल दुखता है ये सुनकर। हमें तकलीफ होती है कि जब तक आग हमारे घर तक नहीं पहुंची, हमें महरम बलोच के दुख का अंदाजा नहीं हुआ। हमें बाजा साहब आए, वो भी मैनेजमेंट में से हैं, अपना सारे काम कर रहे हैं। आप ये बात छेड़ देते हैं। लोग न्याजी जो है ना वो फखर करते हैं इमरान खान न्याजी पर, और जनरल न्याजी को कोई नहीं तो इसी तरह से शरीफों का जब भी नाम लेगा, अरशद शरीफ है तो सभी इज्जत करेंगे। बाकी आपको पता है ये शरीफ अरशद शरीफ। अच्छा जी, मेरा जो रोल मेरी टीम ने मेरा जो रोल मेरी टीम ने मुझे दिया है कि मैं इमरान रियाज भाई चूंकि पहली दफा आए हैं स्कैंडिनेविया के अंदर, तो उनको स्कैंडिनेविया का तारुफ कराऊं, स्पेशली डेनमार्क का तारुफ कराऊं। उसकी एक वजह है। और दूसरे नंबर पे हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी मतलब है, तो उनके लिए जो हमारे डेनमार्क की जज्बात हैं वो पेश करूं। ज्यादातर इस बात को आप क्वेश्चन आंसर सेशन के जरिए कर देंगे, लेकिन मैं मुख्तसर सा बयान करूंगा। बहुत बड़ा होगा। फिर मैं अभी इमरान भाई को मौका दूंगा कि वो आए और इजहार ख्याल करें। मुझे तो कुछ बोल नहीं मेरा मुल्क है, आज से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैर को दोबारा नहीं करती है। जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे। सुनिएगा प्लीज, आप डॉक्यूमेंट चलाइएगा जब चलाना चाहते थे। हमारे टीम की तरफ से इमरान भाई आपको इंटरव्यू दे। चलिए ठीक है, आप चलिएगा। मेरा दिल नहीं मानता, मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली को अपना मकसदी जिंदगी इस मजलिस में सब लोग बैठ जाएं, प्लीज बैठ, सब लोग बैठ जाएं। सामना किया मगर कभी झुका नहीं, कभी भी आवाज बढ़ाओ, क्योंकि उसके नजदीक सहाफत नौकरी नहीं एक जिहाद है। वो बोलता है तो निजाम हिल जाता है, वो लिखता है तो सोए हुए जमीन जाग उठते हैं। एक आम रिपोर्टर से आगाज करने वाला शख्स आज हक का तर्जुमान और कौम की उम्मीद है। उसने कैदे की जुल्म और नाइंसाफी का सामना किया और फिर आखिर अपने वतन से जुदा होना पड़ा। मगर याद रखें, जिसका मकसद हक की सरबुलंदी हो उसे देश से निकाला जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी आवाज दिलों, सरहदों और नस्लों के पार पहुंचती है। आज इमरान रियाज खान पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरअज़्म और ज्यादा बेखौफ है। वो सच के मोर्चे पर अकेला नहीं
बल्कि उसके साथ कौम का हर बेदार शख्स खड़ा है। सलाम है इमरान रियाज खान को, जो सिर्फ एक सहाफी नहीं बल्कि कौम की जमीन, कौम के जज्बे और कौम के हौसले की आवाज है। सलाम है इमरान रियाज के वालिदैन को, जिनका लख्त जिगर हम सब के मान, यकीन और अज़्म का रखवाला है। वो सवाल पूछता है और जवाब देने वाले मुंह छुपाते हैं। उसने कौन को बताया कि तुम कमजोर नहीं, तुम मालिक हो, तुम बावकार हो, तुम टकरा जाने की हैसियत रखते हो क्योंकि तुम टक्कर के लोग हो। जो झुकता नहीं, रुकता नहीं, हारता नहीं। सलाम इमरान रियाज खान को, जो सच का सिपाही, कौम का बेटा और वक्त का कामयाब हाजिर है। इमरान रियाज खान एक आप सबको अस्सलाम वालेकुम। भाइयों साहब, मैंने आपसे सीखा कि स्टेज का सही इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ से लेकर एक मरना जगह भी आपकी एक काम है। अब क्योंकि ऑडियो टेस्ट हो गई, लाइट सुनाई होगा था, एक रियलिटी पहले आपके सामने रखी। अब कोई फर्क रह नहीं गया, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। जो बदतरीन मुखालिफिन है इमरान खान के, वो बहुत लालच करके, दो नंबरी करके भी ये कहते हैं कि 90% वो मकबूल है। वो ये कहते हैं, मैं 10-12 मुल्कों में गया पाकिस्तान से निकलने के बाद, वो नापैद हो गए लोग जो किसी और को सपोर्ट करते थे। मैं अगर आपसे कहूंगा तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी, लेकिन अकेला अकेला पूछूंगा तो आपने ज्यादातर लोग पहले पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को सपोर्ट करते थे इस टाइम पे। नवाज शरीफ साहब वहां बरतानिया में बाहर निकलते थे, लोग एक झलक देखने के लिए तरसते थे। उन्होंने अपना खुद ही बेड़ागर्क कर दिया। तो आज हम जहां भी जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी मिले तो 99.9% ये इम्कान होता है कि ये इमरान खान को ही सपोर्ट कर सकते हैं, ना उस जगह तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इनमें किसी को इतना हौसला। मैं जब आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हो, तो दुनिया जानती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें लिखूंगा, एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, शायद उसमें कुछ चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लोग डरे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें हौसला होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी आपने मुझे कभी रोते हुए, परेशान होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहुत बुरे हालात में भी मेरे रब ने सब्र दिया और मैं मुस्कुराता रहा। वही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है, वो आपको हौसला देता है, आपको सब्र देता है। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा मेरा रब है। वो मदद ना करे तो मेरे जैसा आदमी एक दिन भी जेल नहीं काट सकता। मैं बहुत आजाद आदमी हूं, पहाड़ों पे, जंगलों में, शिकारों पे, ऐसे जिंदगी गुजारी है मैदानों में। या मुझे 4-6 फुट की जगह पे डाले मेरी टांगे सीधी नहीं होती। था कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आए, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आप अपनी आवाज उठाते रहे, बोलते रहे, डिस्कस करते रहे, सोशल मीडिया पे आवाज उठाए। जहां जहां आपको मौका मिले ह्यूमन राइट्स के लिए निकलकर बाहर आए, पाकिस्तानियों के मैंडेट के लिए निकलकर बाहर आए। जहां जहां जुल्म हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जब जब हो तब तब निकलकर आए। याद रखिएगा, जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना हम सारे पाकिस्तानी मिलकर करेंगे, तो एक दिन जरूर आएगा कि हम इनका किबला इंशाल्लाह दुरुस्त करेंगे। इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे एक वो ऑफिसर था जिस दिन मुझे छोड़ रहे थे ना, उस दिन उसने मुझे कहा कि इमरान साहब, आज के बाद ना आपने पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी। मैं उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम ये अपना मुल्क खुद संभाल लेंगे। मैंने कहा गुड लक, मैं देख लेता हूं। तो उसने मुझे कहा, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी दोबारा पकड़े जाएंगे, हम फिर आपको यहां ले आएंगे। मैंने कहा अभी बंद करो वापस, फिर छोड़ते क्यों आप मुझे?
तो उनके दिमाग में यह कि ताकत बहुत था कि या अल्लाह मुझे तूने इज्जत वाली आजादी देनी है, मुझे इज्जत के साथ निकाली। ये मुझे मजबूर करेंगे, ये मुझे कहेंगे ये स्टेटमेंट दे, ये कर, वो कर, मुझे मेरे अल्लाह तूने इज्जत के साथ निकालना है। और उसने मुझे इज्जत के साथ निकाला, वो इतना मेहरबान है। तो आप भाई को बेहतरीन वेलकम देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, वहां से कोई बैठ के फैसला नहीं करेगा। तो मेरी गैरत तो गवारा नहीं करती ना।